सतनाम श्री वाहिगुरु जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु जी। मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी, सबको मेरा साधुवाद प्रेम बंदगी जी। मेरे गुरु के प्यारे, मेरे गुरु के खालसा गुरु गोविंद सिंह जी के 1.25 लाख सिख, मेरा एक एक भाई, इस रमदूत की जो शिष्य है, जितने भी शिष्य हैं, उनकी तो छोड़ो, उनकी तो कोई औकात नहीं है। जो इनका भेड़ों का जो गडरिया है, वो गडरिया हमारे भाई, एक भाई के सामने 5 मिनट भी खड़ा नहीं रह सकता। ये हमारा कोई अहंकार नहीं है, ये हमारा कोई घमंड नहीं है, ये हमारे गुरु की, वाहिगुरु की कृपा है, उस सतगुरु की दया है जो हमारे सतगुरु इन भाइयों के अंदर प्रकट है। वही सब कुछ बुलवा रहा है। तो ये कोई अहंकार नहीं है, ये हमारे सतगुरु की अपार कृपा है, चढ़दी कला है। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सर्बत का भला। तो हमारे 1.25 लाख भाई की बातें 100 बात की एक बात है। इनको ध्यान से सुने, और जो भी भेड़ इस गडरिये के चक्कर में पड़ी है, तुरंत निकल जाए और हमारे भाइयों के साथ मिलके शेर बने। शेर, शेर की तरह धाड़ना सीखें। तुम्हारी धाड़ सुन के ये गडरिया भाग जाएगा, छुपता फिरेगा। तो मेरे भाइयों, शेर बनो शेर, किसी की भेड़ मत बनो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु जी। सतनाम जी। साहेब बंदगी सतनाम। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को साहेब बंदगी सतनाम। आज मैं बैठा हुआ था, एक क्लिप सामने आया, जिस क्लिप में एक जो अपने आप को संत बोल रहे हैं कि मैं संत हूँ, मेरे जैसा कोई आज तक संत पैदा ही नहीं हुआ, तो वो गीता का उपदेश सुना रहे हैं कृष्ण जी के मुंह से। वो उस जिसमें कृष्ण जी बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने आप को अकर्ता मान लेता है, उसके कार्यों से उससे कोई बड़ा काम होना होता है। हाँ भाई, अगर कोई तू कल को रेप कर दे और मान ले कि ये रेप तेरे से हुआ नहीं, तूने किया नहीं, तो मान लिया जाएगा? बस क्या तेरा वो डीएनए टेस्ट नहीं किया जाएगा? जो तूने पेलम के पेली की है, क्या वो तेरे स्किन के मार्क्स वहां मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? ठीक है, सब कुछ चेक किया जाता है, डीएनए टेस्ट होता है। ऐसे नहीं मान लिया जाता कि तेरे मानने से ते वो हो जाएगा कि तूने रेप किया ही नहीं है। ठीक है, रेप तो तू करते करते बचा है, तभी तो तूने जूते खाए थे, तभी तो तेरे से वो लंगोट छीना, फिर वहां से नंगा भागा था। हद हो गई। कोई गलत काम करे और बोले, बस सोच ले कि मैंने किया नहीं, तो नहीं होता। वाह जी वाह, ये तो गजब हो गया। फिर कल को कोई करप्शन करेगा, करप्शन करके भाग लेगा, ठीक है, तो फिर उसके मानने से ये हो जाएगा कि उसने करप्शन किया नहीं। तो फिर ये तुम जो बोल रहे हो कि ये करप्शन के साथ हमने विंग बनाया है, इसमें सब ज्वाइन करो, वो फिर किस लिए बुलाया है? फिर तो वो भी बोलेगा कि मैंने कुछ किया नहीं है। हद है।
रेप करेगा और बोलेगा मैंने नहीं किया, मेरे से नहीं हुआ, ये तो शरीर ने किया, मैं तो करता हूं। वाह जी वाह, हद है, हद है, हद है तेरे दिमाग की। ऐसा थोथा दिमाग मैंने पहली बार देखा है कि किसी का ऐसा थोथा दिमाग, हद है। और फिर दूसरा क्लिप है जो इनका, वो उससे भी जबरदस्त है। दूसरा इनका वो क्लिप है सुरत शब्द योग पे, जो ये खुद बोल रहे हैं कि सीधा सुरत से, शब्द से सुरत का योग, बीच में ना ईंट ना पत्थर ना मूर्ति, कुछ नहीं है, तुम और तुम्हारे परमात्मा। सुरत शब्द, सुरत से ही तो सब खेल हो रहा है, सुरती तो सब कर रही है। ठीक है, सारा ये मेमोरी से मैं हूं, मेमोरी से तुम हो, मेमोरी से नाम है, मेमोरी से भाई बहन बेटा बेटी है। अगर किसी की मेमोरी खराब हो जाए, किसी के सिर में चोट लग जाए, फिर वो ना किसी का भाई रहता है, ना वो किसी की बहन रहती है, ना किसी का बेटा रहता है, क्योंकि उसकी मेमोरी ही चली गई, खत्म हो गई। जब किसी की मेमोरी ही खत्म हो जाए फिर वो किसी का नहीं रहता। ठीक है, जब जो चीज है, जो मेमोरी है, जो बचपन से डाली गई है, पैदा हुआ, तेरा ये नाम है, उसको उसी नाम से बुलाया गया, फिर स्कूल में गया, क्या वो जो मेमोरी डाली जाती है, ABC का खागा जो भी पढ़ा जाता है, फिर और जो इन्फॉर्मेशन है जिंदगी भर जो आदमी सीखता है जिंदगी में, उसी को अप्लाई करता है, रिपीट करता रहता है, क्या वह वो मेमोरी बन गई। ये मैं हूँ, ये मेरा घर है, ये मेरा नाम है, ये मेरा शरीर है, ये मेरा मुंह है, ये मेरे हाथ है। सिर में चोट लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए, बहुत से लोग हैं जैसे वो सब कुछ भूल गए, उनको पता ही नहीं वो कौन है, ना उनको खाने का पता, ना उनको पीने का पता। ये हालत है इस शरीर की। तो भाई तेरा ज्ञान किस काम का, सुरत शब्द योग, तू और सीधा परमात्मा। सुरत से सब कुछ हो रहा है, सुरत से खा रहा है, सुरत से पी रहा है, सुरत से हग रहा है, वो तो अपने आप ही हो रहा है, उसमें तेरा क्या काम है। सुरत से सब कर रही है ना, खा रही है, पी रही है, आ रही है, जा रही है। ठीक है, उसमें तो फिर कुछ करना ही नहीं है। तो तू क्या करवा रहा है, तू फिर बीच में कौन है। अगर बीच में ना कोई गुरु है, ना खुद ही तो बोलता है ना गुरु ना चेला, उड़ जा पंछी अकेला, तो फिर भाई तू बीच में क्यों आ रहा है। तू भी साइड में हो जा ना, तू बीच में क्यों पड़ा हुआ है। तू फिर बीच में पड़ के क्यों अपने सिर पे फूल रखवा रहा है, क्यों पैरों वाला पानी पिला पिला रहा है लोगों को। तू भी बिचौलागिरी करनी बंद कर देना। तू क्यों बिचौलागिरी कर रहा है, तू क्यों बीच में भड़वा बना हुआ है। ठीक है, हद है। और जो तू करप्शन का बोल रहा है कि करप्शन का ये करना है, करप्शन का वो करना है, आज तक बता दे कि तूने कितने लोगों को पकड़वाया, कितना काला धन जो लूट के लोग भागे हैं तू वापस लेके आया, या तेरी संस्था वापस लेके आई। कितने लोगों को पकड़ा है जो इंग्लैंड में भागे हैं, जो ब्रिटेन में बैठे हुए हैं। ठीक है, कितने मंत्री हैं जिनको तुमने एक्सपोज किया, कितने बिजनेसमैन हैं जिनको तुमने एक्सपोज किया, कोई एक का बता दे। कोई भी नहीं मिलेगा। तो ये फिर पखंड क्यों कर रहा है, क्यों लोगों को भरमा रहा है, जैसे तो बहुत बड़ा काम कर रहा है। भाई तू कुछ नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा है तू। इधर कई इलाकों में दंगे हुए, लोगों को पीटा गया, लोगों को मारा गया, वहां तू नहीं गया, उनके हक में उनकी साथ खड़े होके तूने नारा नहीं लगाया कि भाई इन लोगों के साथ धक्का ना करो, इन लोगों को इनकी जमीनों से ना निकालो, इन लोगों को इनके घरों से ना निकालो। काहे का तू संत है। अगर किसी के हक में तू नारा ही नहीं लगा सकता, अपनी आवाज ही नहीं उठा सकता, सिर्फ भड़वागिरी करनी है, सिर्फ भड़वागिरी। जो दूसरे होते हैं ना, क्या बोलते हैं उसे, संगी। ये संगियों का काम है जो तू कर रहा है, संघ वाले ये कर रहे हैं। ठीक है, और तू उनका ही चेला है।
उन्हीं का तू साथी है, तू भी कच्छे वाला है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आप लोगों ने बहुत लोगों की बहुत बातें सुनी होंगी जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लोगों को समझाते हैं, लेकिन खुद के कर्मों की तरफ नहीं देखते। खुद को दूध का धुला समझते हैं और बड़े बड़े भाषण देते हैं। जैसे कि मैंने सुना कि दो अक्षर का भेद सोई गुरु पूरा कहा है, दो अक्षर का भेद बताए, एक छुड़ाए एक लखाए, तो प्राणी निज कर को जाए। अर्थात इनका कहने का तात्पर्य ये है कि जो गुरु होता है वो एक को लखा देता है, एक को छुड़ा देता है। यानी कि जो काम करना होता है, पहले उसने दिया होता है टास्क, उसको छुड़वा देता है और दूसरा कह देता है कि ये करो। जैसे कि किसी को जप करने के लिए बोला गया है, तो जप करने से छुड़ा दिया और बोला कि भाई अब ध्यान करो। ऐसे अब उसको ध्यान करने में लगा दिया, वो छुड़ा दिया। इनका कहना है ये कि ऐसे आदमी निज घर को चला जाता है, अपने घर को चला जाता है, अक्षरों से शिक्षे से छुड़ा दिया जाता है, अक्षर छूट गए। लेकिन भाई अक्षर तो छूट गए, दिमाग तो नहीं छूटा ना, आदतें तो नहीं छूटी ना। दिमाग में तो वही कचरा भरा है, दिमाग में तो वही हेरा फेरियां चल रही हैं, दिमाग में तो वही चल रहा है कि यहाँ मैंने जाना है, वहां मेरा भव्य स्वागत होना चाहिए, और सम्मान मान सम्मान में ये फंसा हुआ है, खुद निकल नहीं पा रहा है। लोगों को समझा रहा है कि एक छुड़ाए एक लखाए तो प्राणी निज घर को जाए। पहले भाई तू तो निज घर चला जा, तू तो पहले समझ ले, फिर दूसरों को समझाना। दूसरों को गुड़ खाना छुड़वा रहा है और खुद छोड़ नहीं रहा है, तो कोई कैसे छोड़ेगा? पहले भाई तू खुद तो छोड़ ले, पहले तू खुद तो निज घर चला जा, फिर बाद में दूसरों को समझा लेना। आप तो बोलता है कि मुझे रोटी भी बाजरे की मक्की की चाहिए, दूसरी तो मैंने खानी नहीं है, दूसरी से तो मेरी शुगर बढ़ेगी। और खुद तो शरीर की इतनी चिंता है, और जो चीजें लोगों को छुड़वा रहा है और खुद छोड़ नहीं रहा। खुद का तो शरीर चाहिए, दूसरों को बोल रहा है कि इसको ऐसे कपड़े कपड़े की तरह उतार के फेंक देना है। पहले भाई तू उतार के तो दिखा, पहले अपनी आदतें तो छोड़, शरीर तो छोड़ने की बात बाद में रही। खुद तो मान सम्मान में फंसा हुआ है, इधर जाऊंगा तो इतना स्वागत चाहिए, इतने लोग चाहिए, मेरे लिए हाथी चाहिए, हाथी पे मैंने बैठना है, मेरे लिए घोड़ा चाहिए, घोड़े पे मैंने बैठना है, ये फूल लाने हैं, सबने सिर पे फूल रखने हैं, सबने ऐसे स्वागत करना है। सारी प्लानिंग पहले की जाती है। पहले इस चीज को तो छोड़ दे, पहले खुद तो समझ, फिर दूसरों को समझाना। खुद तो छोड़ नहीं रहा है, दूसरों को चला लेक्चर देने। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आप लोगों ने बहुत लोगों की बहुत बातें सुनी होंगी जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लोगों को समझाते हैं, लेकिन खुद के कर्मों की तरफ नहीं देखते। खुद को दूध का धुला समझते हैं और बड़े बड़े भाषण देते हैं। जैसे कि मैंने सुना कि दो अक्षर का भेद सोई गुरु पूरा कहा है, दो अक्षर का भेद बताए, एक छुड़ाए एक लखाए, तो प्राणी निज कर को जाए। अर्थात इनका कहने का तात्पर्य ये है कि जो गुरु होता है वो एक को लखा देता है, एक को छुड़ा देता है। यानी कि जो काम करना होता है, पहले उसने दिया होता है टास्क, उसको छुड़वा देता है और दूसरा कह देता है कि ये करो। जैसे कि किसी को जप करने के लिए बोला गया है, तो जप करने से छुड़ा दिया और बोला कि भाई अब ध्यान करो। ऐसे अब उसको ध्यान करने में लगा दिया,
वो छुड़ा दिया। इनका कहना है ये कि ऐसे आदमी एक घर को चला जाता है, अपने घर को चला जाता है, अक्षरों से शिक्षे से छुड़ा दिया जाता है, अक्षर छूट गए। लेकिन भाई अक्षर तो छूट गए, दिमाग तो नहीं छूटा ना, आदतें तो नहीं छूटी ना। दिमाग में तो वही कचरा भरा है, दिमाग में तो वही हेरा फेरियां चल रही हैं, दिमाग में तो वही चल रहा है कि यहाँ मैंने जाना है, वहां मेरा भव्य स्वागत होना चाहिए, और सम्मान, मान सम्मान में ये फंसा हुआ है, खुद निकल नहीं पा रहा है। लोगों को समझा रहा है कि एक छुड़ाए एक लुकाए तो पुरानी निज घर को जाए। पहले भाई तू तो निज घर चला जा, तू तो पहले समझ ले, फिर दूसरों को समझाना। दूसरों को गुड़ खाना छुड़वा रहा है और खुद छोड़ नहीं रहा है, तो कोई कैसे छोड़ेगा? पहले भाई तू खुद तो छोड़ ले, पहले तू खुद तो निज घर चला जा, फिर बाद में दूसरों को समझा लेना। आप तो बोलता है कि मुझे रोटी भी बाजरे की मक्की की चाहिए, दूसरी तो मैंने खानी नहीं है, दूसरी से तो मेरी शुगर बढ़ेगी। और खुद तो शरीर की इतनी चिंता है, और जो चीजें लोगों को छुड़वा रहा है और खुद छोड़ नहीं रहा। खुद का तो शरीर चाहिए, दूसरों को बोल रहा है कि इसको ऐसे कपड़े कपड़े की तरह उतार के फेंक देना है। पहले भाई तू उतार के तो दिखा, पहले अपनी आदतें तो छोड़, शरीर तो छोड़ने की बात बाद में रही। खुद तो मान सम्मान में फंसा हुआ है, इधर जाऊंगा तो इतना स्वागत चाहिए, इतने लोग चाहिए, मेरे लिए हाथी चाहिए, हाथी पे मैंने बैठना है, मेरे लिए घोड़ा चाहिए, घोड़े पे मैंने बैठना है, ये फूल लाने हैं, सबने सिर पे फूल रखने हैं, सबने ऐसे स्वागत करना है। सारी प्लानिंग पहले की जाती है। पहले इस चीज को तो छोड़ दे, पहले खुद तो समझ, फिर दूसरों को समझाना। खुद तो छोड़ नहीं रहा है, दूसरों को चला लेक्चर देने। ये दूसरों की वीडियो चलाई इसने और बड़ी बड़ी आंखें फाड़ के देख रहा है सामने, और वीडियो ये बोल रही है कि जिसने अकेले ही बुरा वक्त देखा हो, फिर किसी के आने जाने से उसको कोई बुरा फर्क नहीं पड़ता। अब ये बताए इसने कब और कहां बुरा वक्त देखा है? जिसको हमेशा ही भव्य स्वागत की लालसा लगी रहती हो, व्यंजनों पे जिसकी लार टपकती रहती हो, बुरा वक्त की वो बात कर रहा है। कौन सा बुरा वक्त देखा है इसको? किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर जलती क्यों है? क्यों फिर शिष्य को फोन लगाता है? क्यों फिर बात करता है? कभी इसकी चाटता है, कभी उसकी चाटता है कि ये वीडियो डिलीट कर दो, वो वीडियो डिलीट कर दो। भाई क्यों? जब तेरे पास लोग आते थे तब तो उनसे पूछता था कौन गुरु है, किससे दीक्षा ली थी, किससे क्या लिया था। अब जब तेरे जा रहे हैं तो तुझे जलन हो रही है। पहले तो कभी जलन नहीं होती थी। उनके कच्छे उतारने तक जाता था, पिछवाड़े चाट देखने तक जाता था उनके। तेरा कौन सा गुरु था, क्या दीक्षा दी थी, कौन सी दीक्षा दी थी? तुझे फिर मेरे वीडियो सुने हैं तो फिर आ जाओ। हद हो गई, बुरा वक्त देखा है इसने। गुरु के पास जाता था तो कभी बाहर नहीं सोता था, क्योंकि इसको अंदर सोना था। बोल रहा था कि कहीं सांप ना आ जाए, इसको काट ना ले, इतना प्यार है इसको अपने शरीर से। और दूसरों को बोल रहा है कि शरीर छोड़ो, शरीर पे ध्यान मत दो, शरीर में कुछ नहीं रखा, इसको तो उतार के जाना है। भाई तू तो उतारता नहीं है, तू तो शरीर का मुंह छोड़ता नहीं है, दूसरों से छुड़वा रहा है। बात कर रहा है बुरे वक्त देखने की। कौन सा बुरा वक्त देखा है तूने? एक दिन तूने बुरा नहीं देखा, बातें कर रहा है बुरा वक्त देखने की। जब दूसरों से जो शिष्य आ रहे थे तेरे पास, उनके गुरु छुड़वा रहा था, बड़ी बड़ी बातें फेंक रहा था, बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, उन पे हंस रहा था, तब तो तू ऐसा नहीं था। अब तुझे जलन हो रही है।